हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमी में जो चैप्टर चल रहा है टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें पार्ट 1 में मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपको नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ाया। मित्रों, वैसे अर्थव्यवस्था 3 आधारों पर देखी जाती है। पहला है नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। इस दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। देखें, दूसरा है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। देखिए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। मित्रों, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन सा है, आप लोग नोट कर लें। विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नोट कर लीजिए इसे। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कितने प्रकार हो गए मित्रों? 3 प्रकार हो गए। अब पहला देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एक एक को हम समझते हैं। देखिए मित्रों, विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। डेवलपिंग इकोनॉमी। और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा है वो विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, जिन देशों की अर्थव्यवस्था, मित्रों समझिएगा, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, यानी पीसीआई अधिक होगा उसमें। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन देशों का आर्थिक विकास स्तर ऊंचा होता है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है या कहलाती है। जिन देशों की आर्थिक विकास स्तर, ध्यान दीजिए, आर्थिक विकास स्तर ऊंचा होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था।
दूसरी पॉइंट आप इसमें समझिएगा, देखिए इसके अंतर्गत मानवीय शक्ति, भौतिक संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग होता है। सबसे बड़ी शर्त इसकी है, सबसे बड़ी जो कंडीशन देखने को मिलती है उसमें क्या है, इसमें यानी इस अर्थव्यवस्था में मानवीय प्लस भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। समुचित उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो कंट्री है, ये जो देश है डेवलप्ड इकोनॉमी का, इसमें देखिए जो मानवीय संसाधन तो उसको 100% प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो भौतिक संसाधन है उसको भी ये 100% प्रयोग करता है। और ध्यान दीजिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी 100% ये लोग क्या करते हैं, वो सार्थक प्रयोग में लाते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को ऊंचा बनाने के लिए उसका 100% प्रयोग करते हैं। तो ये जो कंट्री कहलाएगी, ये कंट्री कैसी रहेगी, ये हमारी क्या करेगी, डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री कहलाएगी। डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री कहलाएगी। और ध्यान दें मित्रों, हमने क्या कहा, मानवीय भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, सार्थक उपयोग होता है। आइए तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, हम तीसरी बात इसमें बताते हैं कि विकसित देशों के नागरिकों की पीसीआई जो होती है, पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय, वो सदैव ऊंचा होता है। तो इस पॉइंट को जरूर आप नोट करिएगा। विकसित अर्थव्यवस्था यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों के नागरिकों का पीसीआई पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है। क्या होता है, ऊंचा होता है या उच्च होता है, होता है। ठीक है मित्रों, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश यानी डेवलप्ड इकोनॉमी के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन। ठीक है मित्रों, ये सारी बातें आप समझते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अत्यंत धनाढ्य कंट्री है सब। तो ये सारे जो कंट्री है वो कैसी कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी की कंट्री है। ठीक है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। इन देशों की अर्थात इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था इन देशों में पाई जाती है, उनकी कुछ खासियत और मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इससे पहले नोट कर लें, उसको हम देखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के विशेषताएं या गुण, मुख्य विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं समझिएगा। जैसे मैंने पहली बात कहा, यहां प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है। प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई आय उच्च होता है। दूसरी पॉइंट आप समझिएगा, यदि प्रति व्यक्ति आय पीसीआई ऊंचा रहेगा तो जीवन शैली भी ऊंची रहेगी, जीवन शैली भी विलासितापूर्ण रहेगी। तो क्या रहेगा, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर और पूंजी निर्माण की ऊंची दर पाई जाती है।
पूंजी निर्माण की उच्च दर पाई जाती है। नेक्स्ट, कुशल जनसंख्या, स्किलफुल पॉपुलेशन पाई जाती है। कुशल जनसंख्या देखिए इसमें जो जनसंख्या रहेगी वो हाई एजुकेटेड होती है और स्किलफुल होती है, यानी जीवन के जो भौतिक संसाधन है उनका निर्माण स्वयं कर लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। यहाँ पर क्या है, कुशल जनसंख्या पाई जाती है। और दूसरी बात है, जनसंख्या के अगर बात आई तो मैं आपको बता दूं, कम जन्म एवं मृत्यु दर। देखिए यहाँ पर जन्म दर भी कम रहेगा और मृत्यु दर भी कम रहेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करेंगे, निर्धनता की कमी पाई जाती है। इसमें निर्धनता की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि अल्प बेरोजगारी वाले देश होते हैं। अल्प बेरोजगारी ना के बराबर होती है या बेरोजगारी कम होती है। और दूसरी बात है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी नहीं होती है बल्कि सिटी इकोनॉमी होती है, यानी शहरी अर्थव्यवस्था होती है। शहरी अर्थव्यवस्था ये भी बड़ी बात है। और ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि इनका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या होता, हाई होता है, ऊंचा होता है, यानी उच्च शैक्षिक स्तर आप नोट कर लेंगे, उच्च शैक्षिक स्तर। ध्यान देने वाली मित्रों बात यह रहेगी, प्रति व्यक्ति आय जहां ऊंचा होगा, जहां उच्च जीवन शैली पाई जाएगी और पूंजी निर्माण की ऊंची ग्रोथ रेट पाई जाएगी और कम जन्म तथा कम मृत्यु दर पाया जाएगा और कुशल जनसंख्या पाई जाएगी, निर्धनता में जहां कमी पाई जाएगी और शहरी अर्थव्यवस्था ज्यादा रहेगी और उच्च शैक्षणिक स्तर ज्यादा रहेगा, वो कौन सी कंट्री रहेगी? वो डेवलप्ड कंट्री रहेगी। वो कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश रहेगा? वो विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आइए दूसरा हम देखते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। आप इसे नोट कर लें। जो दूसरा हमारा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे आप कहेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी। और बात देखेंगे, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अविकसित बुनियादी ढांचे या औद्योगिकीकरण का अत्यधिक धन असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश, ये देश कैसे कहलाएंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाएंगे। और उससे संबंधित जो अर्थव्यवस्था रहेगी उसे क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। आइए देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था परिभाषा। क्या परिभाषा? देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अविकसित बुनियादी ढांचे अविकसित बुनियादी ढांचे या औद्योगिकीकरण अविकसित बुनियादी ढांचे या औद्योगिकीकरण, यानी
अविकसित औद्योगिकीकरण तथा अत्यधिक धन असमानता तथा अत्यधिक धन असमानता अत्यधिक धन असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय वाला, यानी और कम पीसीआई वाली जो कंट्री है, और कम प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है मित्रों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अविकसित बुनियादी ढांचे या औद्योगिकीकरण तथा अत्यधिक धन असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दूसरी बात आइएगा, इसकी जो मुख्य एक शब्द जो मेन बात है, इसमें मौद्रिक और औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, विकसित देशों की तुलना में क्या रहेगा, अल्प रहेगा या कम रहेगा। लिख लेंगे, इसमें औद्योगिकीकरण मौद्रिक स्थिति तथा कुशलता एवं पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था से कम होता है। विकसित अर्थव्यवस्था से कम होता है। ठीक है मित्रों, इनका जो लेवल रहेगा वो विकसित अर्थव्यवस्था से कम रहेगा। और इनसे संबंधित जो मुख्य विशेषताएं हैं उसे आप समझिएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं, देख लीजिए। पहली बात, प्रति व्यक्ति आय जो पीसीआई रहेगा वो कम होता है। पीसीआई कम होता है किसकी तुलना में, विकसित देशों की तुलना में, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में। और प्रायः रूरल एरिया से संबंधित है, यानी प्रायः ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती, प्रायः ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, निम्न जीवन स्तर। और नेक्स्ट बात करेंगे पूंजी निर्माण की निम्न दर। पूंजी निर्माण की निम्न दर। ठीक है मित्रों, अगली जो खासियत है, और शिक्षा में कमी यानी अकुशलता। और शिक्षा में कमी रहेगी तो अकुशल जनसंख्या अधिक रहेगा। अकुशल जनसंख्या ये भी बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को कम करता है। और ऊंची जन्म एवं मृत्यु दर, ऊंची जन्म एवं मृत्यु दर। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे मित्रों,
उच्च जनसंख्या मित्र जैसे क्या है कि व्यापक बेरोजगारी भी पाई जाती है। जब इस प्रकार की कंडीशन जहां रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो देखेंगे व्यापक बेरोजगारी, व्यापक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है मित्रों, और इसके अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, एग्जाम्पल की बात करें, इनके देशों की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है। भारत, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील आपका विकासशील देश है जैसे। और बात करेंगे अन्य देशों की भी, ठीक है। अन्य बहुत सारे देश हैं जिसमें क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे मित्र, तो उन्होंने बताया था, पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका विकास के आधार पर कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो साउथ अफ्रीका भी, दक्षिण अफ्रीका भी इसी के अधीन आता है। दक्षिण अफ्रीका भी विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। आइए आप नोट कर लें इसे। अब पढ़ते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की बहुलता के बावजूद इनके आर्थिक विकास की गति अत्यंत मंद होती है। ठीक है मित्रों, नोट करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, परिभाषा नोट करेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जिसमें आर्थिक विकास की गति अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, में होता है। तथा देखिए, तथा अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का बहुलता के बावजूद, भौतिक संसाधनों की बहुलता, बहुलता के बावजूद, बहुलता के बावजूद इनका आर्थिक विकास की गति बहुत मंद होती है, बावजूद इनके आर्थिक विकास की गति बहुत मंद होती है, मंद होती है। ठीक है मित्रों, जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में, ठीक है, ये जो है आपका मानवीय संसाधन, तो ये भी समुचित प्रयोग नहीं हो रहा। जो इसके बाद प्राकृतिक संसाधन,
प्राकृतिक संसाधन इसका भी समुचित उपयोग नहीं होगा, और जो भौतिक संसाधन है उसका भी संपूर्ण बढ़िया से उपयोग नहीं होता, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट जो होती है वो तत्काल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र की भाषा में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बात हम समझेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता या लक्षण। प्रमुख देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। प्रमुख विशेषताएं या लक्षण, एक एक बातें हम समझेंगे। देखिए पहला क्या, प्राकृतिक उत्पादन की प्रधानता। देखेंगे प्राकृतिक उत्पादन की प्रधानता। दूसरा है जनसंख्या दबाव। जनसंख्या दबाव, ठीक है, जनसंख्या दबाव। दूसरा अल्प विकसित प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन। नेक्स्ट बात समझेंगे, पीसीआई कम होता है, पीसीआई अत्यंत कम। और दूसरी बात, अकुशल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, अत्यधिक अकुशलता पाई जाती है। और विदेशी व्यापार की विमुखता भी पाई जाती है, विदेशी व्यापार की विमुखता और रूढ़िवादी एवं पारंपरिक विचारधारा, इसके ये सामाजिक पहलू के अधीन आता है प्राकृतिक। और बातें करेंगे जैसे धार्मिक कट्टरता, मतलब खाने को कुछ नहीं है लेकिन इनका धार्मिक नीतियां ऐसी रहेंगी ना कि हाँ उसे लकीर के फकीर बने रहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्री रहेगी उसमें व्यापक बेरोजगारी देखने को मिलती है, व्यापक, काम धाम रहेगा नहीं, व्यापक बेरोजगारी रहता है, ठीक है मित्रों। एक जैसे अगर इनके बात करेंगे तो देखिए, वैसे पूर्ण रूप से बहुत कम ही ऐसे देश हैं और जो अल्प विकसित में हैं, लेकिन यूं मान के चलिए कुछ देश हैं जिनके कुछ क्षेत्र अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बन जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे बुरुंडी विश्व का सबसे ज्यादा गरीबी वाला देश, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, केन्या ऐसे देश है ना, ऐसे ऐसे स्लम है जहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी है, बड़ी ज्यादा समस्या है, ठीक है। बात करेंगे और सूडान इत्यादि।
वरुणी, रुवांडा, रवांडा, तंजानिया, केन्या, सूडान, सोमालिया, ये सारे ऐसे देश हैं जहां की इकोनॉमी कैसी है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी है। ठीक है मित्रों, अब हम इसके पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था। और वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था के दो भेद होते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। इनकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।